एक वक्त था कि जब हम शुरुआत में पार्टी को लेके ग्राउंड में आते थे तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता ये कहते थे कि इनका कोई आगे पीछे माई बाप नहीं है, मतलब उनका सरपंच विधायक या सांसद भी नहीं है, उनका वार्ड पंच भी नहीं है, नहीं ये लोग क्या करेंगे और उनका कहीं बैठने के ठिकाने नहीं। हम शुरुआत में आम के पेड़ के नीचे, महुआ के पेड़ के नीचे, मतलब ये कहते हैं प्रकृति की गोद में हम सभाएं करते थे, मीटिंगें करते थे। और वो दिन उन लोगों के वो ताने और आज का दिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आज हमें उस जनता ने, हमारे क्षेत्र की जनता ने उस लेवल तक पहुंचा है कि जयपुर में हमारा एक कार्यालय खुल रहा है और हमारे आज 4 विधायक राजस्थान के अंदर और एक सांसद बनाए हैं। तो ये हमें बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से जवाहर। ये जो उपलब्धियां मिली है हमें और जनता का प्यार और विश्वास है, जिस तरह से हम लोगों को जनता ने यहाँ तक पहुंचाया है और हमने और हमारे सारे विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों ने हमने यही कोशिश की है कि इस विचारधारा को कैसे आगे ले जाए। हमारी विचारधारा आम जनता, गरीब के हित में, आदिवासियों के हक अधिकार को लेके, मानवता में विश्वास करने वाले प्रत्येक समुदाय को लेके हम लोग जो हमारे देश की जो सुंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कैसे बरकरार रखें, इन्हीं उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हमारा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है जयपुर के अंदर। एक वक्त था कि जब हम शुरुआत में पार्टी को लेके ग्राउंड में आते थे तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता ये कहते थे कि इनका कोई आगे पीछे माई बाप नहीं है, मतलब उनका सरपंच विधायक या सांसद भी नहीं है, उनका वार्ड पंच भी नहीं है। हमने शुरुआत में यहाँ तक ताने सुने कि उनका वार्ड पंच भी नहीं है, ये लोग क्या करेंगे और उनका कहीं बैठने के ठिकाने नहीं। हम शुरुआत में आम के पेड़ के नीचे, महुआ के पेड़ के नीचे, मतलब ये कहते हैं प्रकृति की गोद में हम सभाएं करते थे, मीटिंगें करते थे। और वो दिन उन लोगों के वो ताने और आज का दिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आज हमें उस जनता ने, हमारे क्षेत्र की जनता ने उस लेवल तक पहुंचा है कि जयपुर में हमारा एक कार्यालय खुल रहा है और हमारे आज 4 विधायक राजस्थान के अंदर और एक सांसद बनाए हैं। तो एक हमें बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तो राजस्थान में भी आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और दूसरे राज्यों में भी आप लगातार, मध्य प्रदेश में आपका विधायक है, दूसरे राज्यों में भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जयपुर में तो आपका कार्यालय शुरू हो गया, तो फिर दूसरे राज्यों में और नेशनल पार्टी बनने की और अग्रसर है भारतीय आदिवासी पार्टी, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो, हम लोग पूरा जो बिल प्रदेश की जो डिमांड है, सबसे पहला टारगेट ये है कि बिल प्रदेश टेरिटरी जो हमारा जो डिमांड है, उस डिमांड के अंदर जितने जिले आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का, गुजरात का, महाराष्ट्र, राजस्थान का, उस इलाके को पहले फोकस कर रहे हैं। साथ ही अन्य राज्यों के अंदर हमने छत्तीसगढ़, झारखंड में भी काम किया है और राजस्थान की पूर्वी इलाके के अंदर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को सभी स्वीकार करेंगे। हमारी आइडियोलॉजी का किसी के पास तोड़ नहीं है और हम जिस व्यवस्था के तहत हमारी पार्टी के अंदर जो व्यवस्था प्रणाली है, सिलेक्शन प्रणाली है या फिर जो हमारे पार्टी का जो बाइलॉज है, हम ये मानते हैं कि सभी पार्टियों से बेस्ट व्यवस्था है हमारी और इस व्यवस्था का किसी के पास तोड़ नहीं है। इसलिए आज जो गति से हम आगे बढ़ रहे हैं उस हमारी व्यवस्था और हमारी विचारधारा का ही एक कहे कि मूल आधार रहा है। तो आपने जयपुर में कार्यालय का जो शुरुआत करने जा रहे हैं, तो फिर जयपुर में लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? कार्यालय जब शुरू कर दिया फिर लोगों को जोड़ने के लिए क्या योजना रहेगी? देखो, हमने एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया है यहाँ, तो यहाँ से अवश्य जुड़ेंगे लोग और पूर्वी राजस्थान हो, उस इलाके में, भरतपुर वाले इलाके में हो, सभी इलाकों में हमारे लोग काम करेंगे। एक लोगों में माहौल बनाए रखा है कि आदिवासी की पार्टी, बिल्कुल हमने भारत आदिवासी पार्टी का नामकरण किया है, ट्राइबल इलाके को प्राथमिकता देती है, ट्राइबल को प्राथमिकता देती है, लेकिन हमारे साथ वहां पर एसटी एससी माइनॉरिटी भी जुड़ा हुआ है। साथ ही हम एक ही लाइन बोलते हैं कि जो संविधान में विश्वास रखे, जो इंसानियत में विश्वास रखे, हर वर्ग के, हर धर्म के व्यक्ति को इस पार्टी से जोड़ा जाएगा। वो 2 ही लाइन की, जो संविधान में विश्वास रखें, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को माने और जो मानवता में विश्वास रखें, इन सबको साथ में लेकर भारत आदिवासी पार्टी काम करेगी। तो जैसा कि आपने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी लिखा है कि आदिवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन दूसरे लोगों को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, दूसरी कम्युनिटी होगी, दूसरे कास्ट होगी, मतलब सभी लोगों को, क्योंकि तभी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। भाई, जिस इलाके के अंदर, जैसे कि आज एससी सीट से हम लड़ रहे हैं, तो बाहुल्य एससी का है, एससी का हक बनता है कि उनका नेता चुन के जाए, प्रतिनिधित्व करे, तो हमारी प्रायोरिटी वहां पर उनके लिए रहेगी। जो भाई हमारे लोकतंत्र में रिजर्वेशन का प्रावधान का है, प्रतिनिधित्व का प्रावधान का है कि हर कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व जाना चाहिए, लोकसभा विधानसभा हो,
लेकिन राष्ट्रीय पार्टी में ये हुआ है, वो उस समुदाय के प्रति वफादार कम रहता है, वो पार्टी के प्रति वफादार रहता है। जिस रिजर्व सीट से संविधान की जो भावना है, उस भावना के अकॉर्डिंग जो उसको रिजर्वेशन का प्रावधान मिला है, उसको जो प्रतिनिधित्व का अधिकार या उसका मिला है, तो वो नहीं करता है। तो हमारी पार्टी में ये कि जिसका जो बाहुल्य है, जिसका जो प्रतिनिधित्व है संवैधानिक प्रावधान के तहत, वो उसका प्रतिनिधित्व करेगा और बाल आदिवासी पार्टी उस बात में सहमत रहेगी। तो जयपुर के अलावा आप आदिवासी बाहुल्य सीटें जो हैं, दौसा है, टोंक है, देवली उनियाल है, वहां भी कार्यालय खोलने की योजना बना रहे हैं? नहीं, हम लोग अभी कार्यालय यही रहेगा और यहीं से सारी गतिविधियां चलती रहेगी। जैसे जैसे लोगों की डिमांड रहेगी, हम किसी पे पार्टी थोपेंगे नहीं। जिसको लगेगा ये पार्टी अच्छी है, उसके साथ जुड़ना चाहिए, स्वागत है। सब अपनी पार्टी समझ के, अपनी विचारधारा समझ के इसको एडॉप्ट करेंगे और हम स्वागत करेंगे हम सबका। इस क्षेत्र में लगातार नरेश मीणा को लेकर मैं जान पूछना चाहूंगा। नरेश मीणा समरावता घटनाक्रम के बाद में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं, हालांकि जेल में है। उसको लेकर के आपकी पार्टी ने सपोर्ट भी किया था। समरावता में आपके विधायक गए थे, उससे पहले 5 पांडव वाला जो पोस्टर वायरल हुआ, उसमें भी आपसे समर्थन मांगा था, आपने समर्थन दिया भी। तो अब क्या आगे का क्या? नरेश भाई का जो प्रकरण हुआ, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव लड़े। ये बात हो सकता है कि थोड़ा आवेश में आके अगर किसी चीज को हम दबाएंगे तो वो रिएक्शन करती है। तो चुनाव के दौरान सत्ताधारी लोगों ने मेंटली टॉर्चर किया। एक पूरा गांव कह रहा है कि हम मतदान नहीं करेंगे, उनका राइट से, और संबंधित अधिकारी जबरदस्ती उससे मतदान करवा रहे हैं, कर्मचारी को सिलेक्टेड करके जबरदस्ती वोटिंग करवा रहे हैं। तो वो आदमी उस दौरान गया और वो आवेश में आके कुछ चीजें हुई। लेकिन इसके बाद का जो घटनाक्रम किया, पूरे दिन वो लोग बैठे रहे। अगर पुलिस को गलत लग रहा था, गिरफ्तार करना था, तो उसको उसी समय गिरफ्तार कर लेते। भाई उस समय उस आदमी को गिरफ्तार बाईचांस कर लिया होता तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सेकंड चीज, वो शांतिपूर्वक बैठे हैं भाई रात को। धरने पे बैठना लोकतंत्र में आजादी है, अधिकार है सबका। तो धरने पे बैठे हैं वो लोग, उस इलाके में बैठे हैं। कोई ऐसी कोई राजकारी की बाधा नहीं होती, कोई हाईवे जाम नहीं किया था ज्यादा कोई, या फिर कोई कलेक्टर का धरना है उसको कब्जे में नहीं लिया था। वो शांतिपूर्वक उसी गांव में बैठे हैं। तो जिला प्रशासन को रात को जाके उन पर लाठीचार्ज करने का कोई मतलब उचित नहीं था। तो कहीं न कहीं सरकार का फेलियर रहा है और प्रशासन ने इस मामले को हवा देने का काम किया है। इस मामले में हमारे विधायक गए थे और हम लोगों ने वहां की जो परिस्थितियां देखी, उन लोगों को मतलब उस इलाके के अंदर आम गरीब जनता को बहुत बुरी तरह से प्रशासन ने मतलब मारपीट करने का, उनका शोषण करने का काम किया है। वक्त है, वक्त आने पे जनता जवाब देती है, भूलते नहीं है लोग। हम अंग्रेजों मुगलों का शोषण नहीं भूल पाए, तो वर्तमान सत्ताधारी के द्वारा जो शोषण हो रहा है, भले आज उनके पास लाठी है, पावर है, सब कुछ है, जनता नहीं बोलेगी, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी लाठी है वोट का, और वक्त आने पे वो देती है जवाब, शानदार तो देगी। तो फिर नरेश मीणा को भारत आदिवासी पार्टी में ऑफर मिलेगा, आगे ये विचार है आपका? हम किसी को जबरदस्ती नहीं खींचेंगे। हमने उनको उस समय भी कहा था और आज भी भविष्य में बोलेंगे। उनकी कुछ चीजें ऐसी हैं, उसमें सुधार कर ले। हमारी पार्टी में सिंगल सी चीज है कि पार्टी का जो गाइडलाइन है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है, उसको स्वीकार करेगा वो नेता मान्य होगा। अगर राजकुमार भी इसको स्वीकार नहीं करता है तो राजकुमार इम्पोर्टेंट नहीं है, संगठन विचारधारा इम्पोर्टेंट है। तो उपचुनाव में भी आपने नरेश मीणा को शामिल करने के लिए ऑफर दिया था? उससे बात चल रही थी, लेकिन उस भाई का कहना था मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, इसलिए हम लोगों ने ज्यादा खुल के बात नहीं की थी। एक सवाल हनुमान बेनीवाल को लेकर कि दोनों इंडिपेंडेंट पार्टी है, आरएलपी है, पार्टी है, तो दोनों राजस्थान से सांसद है और राजस्थान की पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आपकी दोनों की बॉन्डिंग कैसे बनती है? वहां दिल्ली में साथ में रहते होंगे। हमारे दोनों की बॉन्डिंग बहुत शानदार बनती है, मेरी सबसे शानदार बनती है। वो एक अच्छा लीडर है और संघर्षशाली लीडर है, वो हमारे सीनियर साथी है। मैं 2018 में विधायक भी साथ में रहे, उस समय हमको छोड़ के वो पार्लियामेंट चले गए, उस समय भी उनको सेकंड बार फिर सांसद बने। लेकिन जिस तरह के साथ सारे राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर उनको दबाने का काम किया, चुनाव में जिस तरह से उनको घेरने का काम किया, तो इससे लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियां अपने प्रतिनिधि, कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रतिनिधि बीजेपी का प्रतिनिधि कांग्रेस, वो आगे चले, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां नहीं आनी चाहिए, सब चुनाव में प्रतीत हुआ। हम लोकसभा के अंदर कांग्रेस का अच्छा समर्थन रहा था मेरा, हमने दिल से स्वागत किया था। इसमें गोविंद जी डोटासरा और रंधावा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा था, उसको हम मानता हूं आज भी और भविष्य में मानूंगा। लेकिन कांग्रेस के लीडरों को भी समझना है कि लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों को भी साथ में लेना चाहिए। तब उनको पार्टी हित नहीं देख के राष्ट्र हित, संविधान हित, देश हित का देखने की जरूरत है। तो आने वाले 4 साल तक आप किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि 2028 में आपको
जितना भी है ज्यादातर सीटों पे आप हम कैंडिडेट हमारी उतारेंगे क्या तैयारी है हम क्या हमारी विचारधारा के आधार पे क्षेत्र में जाएंगे, अन्य जिलों में जाएंगे, हमारा संगठन का विस्तार करेंगे।